हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे करनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करनी क्या होती है। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी कहलाता है। करनी वास्तव में क्या होती है? करनी एक चिन्ह होता है। देखिए, एक संकेत होता है। इस तरीके का जो संकेत होता है इसे हम कहते हैं करनी। ठीक है, ये जो संकेत बना हुआ है इसे ही हम करनी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी संकेत के द्वारा किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने 2। तो इसको हम कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। यहाँ मैंने लिख दिया 3, तो इसे हम कहेंगे घनमूल। यहाँ मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ इसको हम कहेंगे चतुर्थ मूल। यहाँ मैंने अगर लिख दिया 5, तो इसको हम कहेंगे पंचमूल। यहाँ लिख दिया मैंने 6, तो इसको हम कहेंगे षष्ठ मूल। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये संकेत होता है उसको हम कहते हैं करनी, और इस करनी का प्रयोग किया जाता है किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने में। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 को हम कहते हैं वर्ग, तो ये हो जाएगा वर्गमूल। अगर यहाँ पर 3 है तो 3 को हम कहते हैं घन, तो हो जाएगा यहाँ घनमूल। यहाँ पर अगर 4 है तो इसे कहते हैं चतुर्थ, तो हो जाएगा चतुर्थमूल। इसी प्रकार से आगे हमारा चलता रहेगा। तो करनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे करनी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न ये है, करनी आपको दे रखी है 12 प्लस फिर करनी है 12 प्लस फिर करनी 12, और ऐसे हम कर रहे हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये प्रश्न आपको देगा और पूछ लेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, सब जगह एक चीज़ ध्यान रखना, नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और प्रत्येक करनी के अंदर जो अंक लिखा हो वो समान होना चाहिए। प्रत्येक करनी के अंदर अंक समान, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, और चिन्ह जो है प्लस का होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो अंक लिखा होता है अंदर उसके हम दो क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे। दो क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब ये होगा कि ऐसे दो नंबर जिनको आपस में घटाएं तो एक आ जाए, उन्हें हम कहते हैं क्रमागत। अब यहाँ पर देखो, 12 के दो ऐसे फैक्टर जिनको आपस में घटाएं एक आ जाए, तो वो होते हैं 4 और 3। 4 और 3 होते हैं। अब देखो, 4 तियां कितने हुए? 12। ये सही है। 4 में से 3 गया, कितने बचेंगे? 1। तो कहने का मतलब ये क्रमागत गुणनखंड हो गए किसके? 12 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसमें दो हमने फैक्टर निकाल लिए। कैसे निकाले? क्रमागत निकाले। इसमें से जो बड़ा गुणनखंड होगा उसे हम मान लेंगे धनात्मक। तो बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक गुणनखंड। धनात्मक गुणनखंड। धनात्मक का मतलब होता है इसको मानेंगे हम पॉजिटिव, और जो छोटा वाला गुणनखंड होगा उसको हम मान लेंगे ऋणात्मक गुणनखंड। ऋणात्मक गुणनखंड। ठीक है, मतलब इसको हम लेंगे माइनस का। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो गई, इसके दो आंसर आ गए, 4 और -3। यही हमारे हो जाएंगे आंसर। इसका जो मान निकल के आया वो 4 और -3 आया। हम कुछ प्रश्न और करेंगे जिससे कि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सवाल दे रखा है ये, करनी में 30 प्लस फिर 30 प्लस फिर 30, ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट तक।
तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप चेक करोगे क्या करनी में दिया हुआ जो नंबर है वो समान है या नहीं है। हाँ समान है। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका 30 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 आए। तो 30 के ऐसे फैक्टर होते हैं 5 और 6। तो इनको जब घटाओगे तो 1 आएगा, मतलब क्रमागत फैक्टर चाहिए हमें 30 के। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको हम ले लेंगे प्लस का, छोटा वाला जो होगा उसको ले लेंगे माइनस का। तो यही दो इसके आंसर हो जाएंगे, यही दो इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना जो बड़ा वाला होता है वो प्लस का होगा, छोटा वाला होगा नेगेटिव का। कब, जब यहाँ पर प्लस लगा हो। यहाँ पर जब माइनस होगा तो केस चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। अब देखो आपको ऑप्शन किस तरीके दे सकता है इस सवाल के। ऑप्शन दे देगा आपको 6 - 5, ऑप्शन बी दे देगा -6 + 5, ऑप्शन सी दे देगा 4 - 5, ऑप्शन डी दे देगा -4 + 5। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये है, अंदर है 56 - 56 ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप चेक करोगे प्रत्येक करनी के अंदर संख्या देखो समान है, हाँ समान है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब माइनस आ गया। अभी तक क्या था, यहाँ पर प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम 56 के ऐसे फैक्टर करेंगे, वही तरीका जिसका अंतर क्या है 1 आए। तो 56 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 आए वो है 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम बड़ा वाला ले रहे थे प्लस में, अब हम यहाँ पे बड़ा वाला लेंगे माइनस में, छोटा वाला लेंगे प्लस में। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। प्लस हो तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। माइनस हो तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको इसी तरीके दे सकता है। ऑप्शन जैसे मान ले दे दिया 7, -8, बी ऑप्शन दे दिया -7, -8, ऑप्शन सी दे दिया 6, -7, ऑप्शन डी दे दिया -6, 7। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दे सकता है। अब आपको सवाल दे रखा है करनी 5, फिर करनी 5, फिर करनी 5। यहाँ पर जो सवाल है, अभी तक आपने जो सवाल किए हैं उनमें इसके बीच में या तो प्लस होता था या फिर माइनस होता था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब होता है मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तब हम इस केस में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इस केस में कि अंदर जो अंक लिखा वो समान है या नहीं है। हाँ समान है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम गिनेंगे करनी कितनी है। कब गिनेंगे, जब यहाँ पे कोई भी चिन्ह ना दिया हो। अगर यहाँ पे चिन्ह दिया होता तब तो हम और तरीका अपनाते। यहाँ पे जब चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे करनी को। 1 2 3, कितनी बार करनी आई है, 1 2 3, 3 बार करनी आई है। ठीक है, तो 3 बार जब करनी आती है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो उसका होता है 5 की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर n क्या है, n है जितनी बार करनी आई है। कितनी बार आई है, 1 2 3, 3 बार करनी आई है तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर n, तो n की वैल्यू है 3 -1 अपॉन 2 की पावर n, n की वैल्यू है 3। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, तो ये भी 8 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 7/8। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, 5 की पावर 7/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 7/8 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका जो मान आएगा वो 5 की पावर 7/8 आएगा। एक क्वेश्चन हम इसका और करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसी कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए देखो क्या करेंगे। इसमें पहले लिख लेंगे 11 एज इट इज। इसकी पावर देखो कैसे निकालेंगे। पावर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 11 की पावर 2 की पावर n माइनस अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। 11 की जगह तो 11 रहेगा। ऊपर देखो 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो 11। ऊपर जो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 माइनस 1 अपॉन 16, तो 11 की पावर 15/16 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मान निकल के आया 11 की घात 15/16, इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर देखो प्रत्येक करनी के अंदर समान अंक है या नहीं है? हाँ है। बीच में क्या है? प्लस है। अब हम क्या करेंगे, 3 के फैक्टर ऐसे करो जिनको आपस में घटा के एक आए। 3 के कोई क्रमागत फैक्टर आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, चेक करो। 3 के कोई भी क्रमागत फैक्टर नहीं मिलेंगे। 3 के अगर फैक्टर करोगे तो कोई भी आपका क्रमागत फैक्टर नहीं आएगा। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने आपको जो सवाल करवाए थे तो उन सवालों में हमने ये देखा था। जैसे एक सवाल ये था कि 12 का ऐसा फैक्टर करो जिनको आपस में घटा के कितना आ जाए, जिनको आपस में घटा के एक आ जाए, तो वो तो हमें मिल जाएंगे। 3 और 4 होंगे, 4 3 12, 4 में 3 गए 1। लेकिन 3 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं होंगे जिनको आपस में घटा के आपको एक मिल जाए। तो जब आपको ऐसी फैक्टर नहीं मिले तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हमारा काम आता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड उस जगह पे हमारा काम आता है। तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो इसके दो आंसर निकलेंगे। दो आंसर कौन कौन से निकलेंगे? एक आंसर निकलेगा इसका 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। और एक आंसर निकलेगा इसका 1 माइनस अंडर रूट 4x माइनस 1 अपॉन 2। ये दो आंसर निकलेंगे इसके। तो इसका देखो पहला आंसर निकाल लेते हैं। 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू जो अंदर अंक लिखा होता है कितनी है? 3 है, प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से जब इसकी निकालोगे वैल्यू तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 3 12 और 1 13, अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू, सॉरी 1 माइनस है 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपके दो आंसर आए। एक तो आंसर आया 1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और यहाँ पर एक आंसर आया 1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो ये दो आंसर आपके हो गए इस करने के, जब आपका फैक्टर नहीं निकले। हालांकि थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2, और दूसरा निकलेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देना, और ये अंदर भी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे बस चेंज करना है आपको, प्लस, और यहाँ करना है आपको माइनस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर लोगे, ठीक है। अब कोई भी सवाल हो, जैसे एक सवाल मैं यहाँ पर अगर और ले लूँ, अंडर रूट 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरीके से लेते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसके भी दो आंसर निकलेंगे। दो आंसर कौन कौन से निकलेंगे? पहला आंसर तो ये निकल जाएगा, देखो 1 प्लस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2 से। तो निकालोगे यहाँ से आंसर, तो 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस 1 अपॉन 2। तो 4 पंजे 20 और 1 21, तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा इसका वो निकलेगा 1 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ से देखो इसका अगर दूसरा आंसर निकालोगे, दूसरा आंसर निकलेगा 1 माइनस अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2 से
1 माइनस अंडर रूट 4 इंटू 5 प्लस 1/2, तो 1 माइनस अंडर रूट 21/2। मतलब दूसरा आंसर जो आएगा केवल यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देना, वो आपका दूसरा आंसर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।